नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा विकास यात्रा में। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। आज हम बात करेंगे एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के बारे में कि हरियाणा सरकार की इस मुहिम से जनता को कैसे लाभ मिल पा रहा है। मनोहर लाल ने हरियाणा प्रदेश के लिए उठाए ऐतिहासिक कदम। हरियाणा में की एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना की शुरुआत। स्वस्थ, सुरक्षित, सामर्थ्य हरियाणा के विकास का संकल्प। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम का फायदा प्रवासी मजदूरों को अधिक होगा। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना से कम कीमत पर मिलेंगे खाद्य पदार्थ। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड से भ्रष्टाचार पर लगेगा लगाम। हरियाणा में जिस तरह से कोरोना ने दस्तक दी, उस स्थिति ने सभी प्रदेशवासियों के लिए एक भय और चिंता को जन्म दिया। राज्य सरकार के पास कोरोना से बचाव करने के लिए पूरे देशव्यापी लॉकडाउन के साथ राज्य को भी लॉक किया गया था। उस परिस्थिति में लोगों के सामने एक नई समस्या ने जन्म लिया। वह समस्या थी आजीविका की। हरियाणा सरकार ने लोगों की समस्या को देखते हुए लोगों को मुफ्त राशन देने का काम किया, जिसके बाद लोगों की काफी हद तक परेशानियां दूर हुई। आइए जानते हैं कि आखिर कैसे प्रदेश की आवाम को इस योजना से लाभ मिला है। देश में कोरोना महामारी ने अर्थव्यवस्था के लगभग हर क्षेत्र के लिए ही जीवन बनाम आजीविका की दुविधा उत्पन्न कर दी है। प्रवासी श्रमिक समाज के उन सबसे कमजोर वर्गों में से एक हैं जो इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। कोरोना महामारी की दो घातक लहरों के बाद बेरोजगार प्रवासी श्रमिकों के सामने खाद्य सुरक्षा और आय सुरक्षा इन दो प्रमुख चिंताओं को जन्म दिया। खाद्य सुरक्षा की समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार ने अगस्त 2019 से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की शुरुआत की है। इस योजना की घोषणा केंद्रीय खाद्य मंत्री और सार्वजनिक वितरण मंत्री द्वारा की गई थी। इस योजना के तहत देश के लोग किसी भी राज्य की पीडीएस की दुकान से अपने हिस्से का राशन लेने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहेंगे। मित्रों, आज हमारे लिए एक ऐसा शुभ अवसर है, ऐसा महत्वपूर्ण अवसर है कि हमने अपने दोनों कार्यकाल का, यानी पहला कार्यकाल शुरू हुआ था 26 अक्टूबर 2014 को और आज 30 अगस्त 2021 हमने अपने इन दोनों कार्यकालों के 2500 दिन पूरे किए हैं। तो 2500 दिन पूरे किए उस अवसर पर आज आपके माध्यम से, विभिन्न चैनलों के माध्यम से, क्योंकि आज लाइव कार्यक्रम भी कुछ चैनल दिखा रहे हैं, तो मैं हरियाणा की जनता को भी और जहां जहां ये बात पहुंच पाएगी सबको कम से कम अपने इन 2500 सालों का, 2500 दिनों का एक जो हमारी उपलब्धि है, जो हमारा कार्यवृत्त है, जिसको आप लोग सामान्य भाषा में रिपोर्ट कार्ड कह देते हैं, उस नाते से मैं आपके सामने जरूर रखूंगा और बाद में अपेक्षा करूंगा कि आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, जरूर आप उनको उठाइए और हमारे सामने रखिए। मित्रों, ये 2500 दिन पूर्व की अगर कहानी मैं याद करता हूं
तो जिस प्रकार का उस समय हमें एक ऐसा अवसर मिला, जिस समय यानी प्रदेश पूरा हमारा वो भ्रष्टाचार इसमें डूबा हुआ था, परिवारवाद में था, भाई भतीजावाद, और कैसे सरकारी संसाधनों को लूटा जाए, इस प्रकार का एक वातावरण था। उसको ठीक करने के लिए हमने भी संकल्प लिया कि हम अपने शासनकाल में इसको सुधारने का प्रयत्न करेंगे। सुधारने के लिए कोई एक दिन का 2 दिन का काम नहीं होता है, ये एक लगातार प्रक्रिया होती है। तो उस लगातार प्रक्रिया पर आगे बढ़ते हुए हमने जन सेवा के बहुत काम किए, कल्याणकारी योजनाएं बनाई, व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया, और आज हम 2500 दिन, मैं कहता हूं कि किसी भी शासनकाल का सफलतम जो कार्यकाल है, उस कार्यकाल के बाद आज हम यहां खड़े हैं और आप लोगों के सामने मैं अपनी वो सारी बात, यानी एक जो हमने अपने इस प्रदेश के विकास में एक अनूठी इबारत लिखी है, नवनिर्माण में एक बुलंद इमारत खड़ी की है, उसके बारे में जरूर आपको बताऊंगा कि क्या क्या रास्ते हमने अपनाए और कैसे कैसे हम आगे पहुंचे हैं। इस व्यवस्था ने उन लोगों को संबल प्रदान किया जो लोग कोरोना महामारी से प्रभावित हुए थे। इस व्यवस्था के कारण उन गरीब लोगों के चेहरे पर मुस्कान आई है जो लोग अपनी आजीविका चलाने में सक्षम नहीं थे। हरियाणा सरकार के अथक प्रयासों से यह संभव हुआ है कि आज राज्य में गरीबी के आंकड़े निरंतर गिरते जा रहे हैं। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना देश के हर एक नागरिक को राहत पहुंचा रही है। इस योजना के शुरू होने से सभी नागरिकों को काफी फायदा हो रहा है और लोगों के चेहरे पर मुस्कान वापस आ रही है। जब शुरू में मुख्यमंत्री का पद संभाला था, तो जैसे पहले से चलता आ रहा था, मुख्यमंत्री निवास पर, कार्यालय पर, सभी मंत्रियों के यहाँ, उनका चाहे उनके निवास हो चाहे उनके कार्यालय हो, एक भीड़ लगी रहती थी और ऐसा लगता था जैसे पूरा हरियाणा उमड़ करके चंडीगढ़ आ गया है। जब पता किया तो ये लगातार ये प्रोसेस चलता था। हजारों की संख्या में रोजाना लोग चंडीगढ़ आते थे और उनकी बात सुन नहीं पाते थे। कोई भी ना अधिकारी सुन पाता था सबकी बात, ना मंत्री ना मुख्यमंत्री, और कई कई दिन तक वो यहां बैठे रहते थे, पड़े रहते थे। हमारे मन में आया कि आखिर ये क्यों है? जिनकी आजादी के लिए इस देश के हजारों लाखों लोगों ने शहीदियां दी, कुर्बानी दी, एक संविधान बनाया, एक संविधान के हिसाब से व्यवस्थाएं खड़ी की, तो ये सारे लोग इस प्रकार से घूम रहे हैं जैसे इनको आजादी का आभास ही नहीं है। तो उसी दिन संकल्प लिया कि व्यवस्थाएं बदलनी है, हमको सीधे सीधे जैसे पहले काम चल रहे हैं उस प्रकार के नहीं करने हैं। जो उन्होंने किए वो करने हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं करने, वो सारे बेकार थे, ऐसा नहीं है, लेकिन उसी ढर्रे पर नहीं चलना है, ढर्रा बदलना है। तब हमने जो उस समय लोगों को एक वातावरण था कि जैसे करप्शन के बारे में लोग समझते थे उनका अधिकार है, राइट टू करप्शन, ये वो मान करके चलते थे। हमने कहा नहीं, इसको बदलेंगे। हम जो है राइट टू करप्शन की बजाय राइट टू सर्विस, इसको लागू करेंगे। हर विभाग को अपना काम करना होगा, टाइमली करना होगा, लोगों की जो तकलीफें उसके अनुसार करना होगा, और उस टाइम के हिसाब से नहीं करेंगे तो एक सुधारात्मक इस प्रकार से काम करेंगे कि जो नहीं करेगा उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। एडवांस में बता रहा हूं, 1 तारीख कब है? परसों, कल 31 है, परसों है। 1 तारीख को हम एक पोर्टल नया लागू कर रहे हैं। राइट टू सर्विस में जो टाइमली, जिनको टाइम दिया गया अधिकारी को कि आपने 5 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में काम पूरा करना है, उस समय तक अगर उन्होंने नहीं किया तो एक प्रावधान कर रहे हैं ऑटो अपील का, कि अगर 15 दिन में काम करना था, अफसर ने 15 दिन में नहीं किया तो घुमा नहीं सकता। 16वें दिन ऑटो अपील ऊपर के अफसर पर पहुंच जाएगी, और उस ऑटो अपील में भी उसके जो दिन होंगे उस दिन तक नहीं करेगा तो उससे ऊपर पहुंच जाएगी। और नीचे वाले ये नहीं समझेंगे कि ऑटो अपील होने के बाद मेरा काम छोटा और ऊपर चला गया, उनका भी हिसाब किताब रखा जाएगा कि उन्होंने टाइम से काम क्यों नहीं किया।
तो ऑटो अपील का एक सिस्टम बनाएंगे। हम लोग सिस्टम्स पर आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं। यानी अगर इसको इस ढंग से समझना हो तो जैसे आईटी के जमाने में देखते हैं, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। पिछली सरकारें भौतिक विकास करती रही है, कुछ नहीं किया ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन सड़कें बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, कोई भी दिखने वाला काम जो दिख जाए, जिसके बारे में वो अपना श्रेय उपलब्धियों का ले सकें, केवल मात्र वो काम करते रहे। लेकिन उनपे व्यवस्थाएं क्या खड़ी होंगी, लोगों को उसकी सुविधा क्या होगी, अगर मैं कहूं तो उसमें सॉफ्टवेयर क्या लगेगा, सॉफ्टवेयर के ऊपर ध्यान नहीं दिया उन्होंने। हम हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर दिखता नहीं है, हार्डवेयर ही दिखता है। सॉफ्टवेयर की उपलब्धियां तब गिनाई जा सकती हैं जब उस सॉफ्टवेयर का जनता को लाभ होता है, जो वो महसूस करते हैं। तो हम जनता के ईज ऑफ लिविंग के फैक्टर पर, कि जनता को सहूलत कैसे हो जिंदगी जीने में, सिस्टम इस प्रकार से खड़े करेंगे। कोरोना की भयावह स्थिति में सरकार को न चाहते हुए भी कोरोना से बचाव के लिए देशबंदी करनी पड़ी थी, ताकि लोगों को कोरोना से बचाया जा सके। लेकिन सरकार का ध्यान इस बात पर भी था कि किसी को खाने की समस्या से न जूझना पड़े। इसके लिए हरियाणा सरकार ने केंद्र की योजना को त्वरित लागू करते हुए राज्यवासियों को एक देश एक राशन कार्ड की सौगात दी। कोरोना के दौरान राज्यवासियों को खाद्य सुरक्षा के संकट से मुक्त किया, जिसके बाद हरियाणा के आवाम के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड का मतलब एक ही राशन कार्ड का इस्तेमाल देश के किसी भी हिस्से में किया जा सकता है। इस योजना को लागू करने का मूल उद्देश्य यह है कि देश का कोई भी गरीब व्यक्ति सब्सिडी आधारित खाद्य पदार्थों से वंचित न रहे। इस योजना का जोर खासकर गरीब से गरीब व्यक्ति, महिलाओं और बच्चों की जरूरतों को पूरा करने पर है। इस योजना की सबसे जरूरी बात यह है कि कामकाज के सिलसिले में एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाले प्रवासियों को भी नए शहर में राशन कार्ड बनवाने नहीं पड़ेंगे, बल्कि वे पुराने राशन कार्ड पर ही सरकारी फायदा उठा सकते हैं। सरकार एक वेलफेयर स्टेट के नाते से पहला दायित्व होता है हमारा गरीब आदमियों का। जिस आदमी को हैंड टू माउथ होता है, वो कम से कम भूख से न बिलखे, उसको 2 समय का भोजन मिल जाए। फ्री में राशन, जैसा बीपीएल के लोगों को राशन फ्री दिया गया है केंद्र सरकार की ओर से भी, गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत उनको नवंबर तक का राशन फ्री दिया। लेकिन जो लोग एपीएल कार्ड्स के थे, एपीएल कार्ड में मध्यम वर्गीय जिसको कहना चाहिए, उसमें भी बहुत लोगों को हमने डिस्ट्रेस राशन टोकन, ये लगभग 4.5 लाख लोगों को डिस्ट्रेस राशन टोकन दे करके उनको भी फ्री राशन दिया है। इस योजना के बारे में अगर हम आपको आसान भाषा में समझाएं तो यह योजना मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी यानी कि एमएनपी की तरह ही है। जैसे कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के बाद भी आपका मोबाइल नंबर नहीं बदलता है और आप देश भर में एक ही नंबर से बातचीत कर सकते हैं, ठीक उसी तरह राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी में आपका राशन कार्ड भी नहीं बदलेगा। यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर भी आप वही राशन कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप किसी भी राज्य के निवासी हैं, आपका राशन कार्ड उस राज्य का है, लेकिन कामकाज करने की वजह से आप हरियाणा में आकर रह रहे हैं, तो इस परिस्थिति में आपको हरियाणा में अलग से राशन कार्ड नहीं बनवाना पड़ेगा। आप बिहार या जिस किसी भी राज्य के रहने वाले हैं, उसी राज्य के राशन कार्ड पर हरियाणा में भी उचित मूल्य पर सरकारी सामान खरीद सकते हैं। सरकार का दावा है कि इस योजना से भ्रष्टाचार और फर्जी राशन कार्ड धारकों में कमी आएगी। राशन बांटने का काम पहले खूब भ्रष्टाचार की कहानियां होती थी कि वो डिपो होल्डर इतना अनाज आया, उसने फर्जी कार्ड के ऊपर चढ़ा दिया और अनाज अपने पास रख लिया, 2 रुपए किलो उसको मिलता है और 20 रुपए किलो बेचता है। खुला भ्रष्टाचार है। हमने उसकी
पीओएस मशीनें लगा करके, पॉइंट ऑफ सेल मशीनें, बायोमेट्रिक सिस्टम से कि परिवार का ही कोई आदमी जाएगा, एडल्ट मेंबर, वो जाएगा, अपना निशान लगाएगा, बायोमेट्रिक सिस्टम से उसको कंफर्म करेंगे कि हाँ इसी परिवार का सदस्य है, वो लेकर जाएगा और जितना राशन ले जाएगा उतना ही चढ़ेगा। मानो कि उसको चाहिए था 20 किलो और वो लिया उसने 12 किलो, 8 किलो उसका नेट बैलेंस अगले महीने के लिए क्रेडिट हो जाएगा, अगले महीने ले जा सकता है। राज्य की पूर्ववर्ती सरकारों ने वोट बैंक के लालच में लाखों फर्जी राशन कार्ड बनाए, जिससे उनके वोट बैंक पर कोई असर नहीं पड़ा। और हुआ क्या कि गरीबों को उनके हक का राशन नहीं मिलता था। इस भ्रष्टाचार को देखते हुए वर्तमान की हरियाणा सरकार ने वन नेशन वन कार्ड योजना को लागू किया और राज्य में फैले भ्रष्टाचार को कम किया। हरियाणा सरकार ने कोरोना काल के दौरान प्रदेश के कुल 27,01,077 परिवारों को 3 महीने में लगभग 154 करोड़ रुपए का मुफ्त राशन देने का प्रावधान किया है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने आत्मनिर्भर और डिस्ट्रेस राशन टोकन योजना लागू की है। कोरोना के दौरान अंत्योदय अन्न योजना के तहत प्रति परिवार को 35 किलोग्राम गेहूं, 2 लीटर सरसों का तेल, 1 किलोग्राम चीनी और 1 किलोग्राम नमक अप्रैल, मई और जून 3 महीनों के लिए मुफ्त दिया गया। सीएम मनोहर लाल का एक ही मकसद था कि जनता से किए गए वादों को पूरा किया जाए, क्योंकि हरियाणा की तस्वीर साल 2014 से पहले कैसी थी, इस बात से आज पूरा प्रदेश वाकिफ है। पूर्व सीएम के कार्यकाल के दौरान हरियाणा अपनी बदहाली पर हमेशा रोता रहा। हरियाणा का कायाकल्प साल 2014 के विधानसभा चुनावों के नतीजों के आने के बाद हुआ। हरियाणा की तस्वीर तब बदलनी शुरू हुई जब सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा के सीएम पद की शपथ पंचकूला के मंच से ली। सीएम ने लोगों को आश्वासन दिया कि वो हरियाणा की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल देंगे और आज हरियाणा दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब हुआ है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है प्रदेश में लागू वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का, जिसका सबसे ज्यादा लाभ मजदूर और गरीब वर्ग के लोगों को मिल रहा है। हरियाणा सरकार ने राज्य में रह रहे प्रवासियों के हितों को ध्यान में रखते हुए वन नेशन वन राशन कार्ड लागू किया है, जिससे राज्य में बाहर से आने वाले प्रवासियों के लिए राज्य में उन्हें राशन के लिए परेशान ना होना पड़े। इसको देखते हुए सरकार ने राज्य में प्रभावी ढंग से राज्य में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू किया है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने की इच्छा जाहिर करने वालों में हरियाणा देश का अग्रणी राज्य बन गया है। इस योजना के लागू होने से बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा व अन्य प्रदेशों से हरियाणा में रोजगार हासिल करने के लिए आए हुए लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। अपने राज्य से जारी राशन कार्ड से हरियाणा में भी राशन ले पा रहे हैं। राशन वितरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखने की सुविधा भी प्रदेश में शुरू की गई है। इस सुविधा के शुरू होने से राशन वितरण पर डिजिटल तौर पर निगरानी रखी जा रही है। देश के अगर किसी व्यक्ति को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत कोई परेशानी और असुविधा है तो वह इस संबंध में कोई शिकायत करना चाहते हैं तो वह उनके लिए केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत टोल फ्री नंबर 14445 व 180018024005 जारी किया है। इस टोल फ्री नंबर पर वन नेशन कार्ड सुविधा का उपभोग करने वाले राशन कार्ड लाभार्थी संपर्क कर अपनी शिकायत व समस्या दर्ज करा सकते हैं और समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अब ये राशन है, राशन बांटने का काम पहले खूब भ्रष्टाचार की कहानियां होती थी
कि वो डिपो होल्डर इतना अनाज आया, उसने फर्जी कार्ड के ऊपर चढ़ा दिया और अनाज अपने पास रख लिया, 2 रुपए किलो उसको मिलता है और 20 रुपए किलो बेचता है। खुला भ्रष्टाचार है। हमने उसकी पीओएस मशीनें लगा करके, पॉइंट ऑफ सेल मशीनें, बायोमेट्रिक सिस्टम से, कि परिवार का ही कोई आदमी जाएगा, एडल्ट मेंबर, वो जाएगा, अपना निशान लगाएगा, बायोमेट्रिक सिस्टम से उसको कंफर्म करेंगे कि हाँ इसी परिवार का सदस्य है, वो लेकर जाएगा और जितना राशन ले जाएगा उतना ही चढ़ेगा। मानो कि उसको चाहिए था 20 किलो और वो लिया उसने 12 किलो, 8 किलो उसका नेट बैलेंस अगले महीने के लिए क्रेडिट हो जाएगा, अगले महीने ले जा सकता है। और अब तो देश के प्रधानमंत्री जी ने जो योजना बनाई कि 1 नेशन 1 राशन, यानी 1 नेशन 1 राशन कार्ड, कि एक राशन कार्ड किसी भी प्रदेश का कहीं का भी होगा, आप किसी भी जगह जाकर के और राशन ले सकते हो। अभी भी 19,000 परिवार ऐसे हैं जिनके राशन कार्ड तो बाहर प्रदेशों के बने हुए हैं, लेकिन राशन वो यहां ले रहे हैं। कई बार माइग्रेट करके आ जाते हैं, हमारा राशन कार्ड बना हुआ, उसको दोबारा राशन कार्ड बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए ये आईटी से ही सब संभव हो पाया। आईटी हमारा जो कारगर सिस्टम इतना लागू हुआ कि उसके कारण से फर्जी कितनी बातें वो सब पकड़ी गई। एक देश एक राशन कार्ड के अंतर्गत अब सरकार द्वारा एक मेरा राशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। इस ऐप के माध्यम से वह सभी नागरिक जो काम करने के लिए किसी दूसरे राज्य में जाएंगे वह राशन प्राप्त कर सकेंगे। इस ऐप की विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। इस ऐप के माध्यम से नजदीकी राशन की दुकान का पता लगाया जा सकता है। लाभार्थी इस ऐप के माध्यम से खाद्यान्न पात्रता से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरा राशन मोबाइल ऐप के माध्यम से हाल ही में हुई लेन देन से संबंधित जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है। इस ऐप के माध्यम से आप आधार सीडिंग से संबंधित जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। मेरा राशन मोबाइल ऐप के माध्यम से आप अपने सुझाव एवं प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में भरा जा सकता है। तो आपने देखा कि हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार को कम करने के लिए जिस तरह से कदम उठाए हैं वह सराहनीय है। 2020 में कोरोना पूरे मानव समाज के लिए एक भयावह चुनौती बनकर आया, जिसने मानव समाज के लिए विभिन्न प्रकार की चुनौतियों को जन्म दिया। उन चुनौतियों में से एक थी खाद्य समस्या, जिसको देखते हुए हरियाणा सरकार ने राज्य में 1 नेशन 1 राशन कार्ड को लागू किया। इसी के मद्देनजर सरकार ने 1 नेशन 1 राशन कार्ड में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार न हो, इसको देखते हुए सरकार ने सभी लाभार्थियों के राशन कार्ड को उनके मोबाइल नंबर से लिंक कर दिया। इससे सभी लोगों को उनके हक का राशन आसानी से मिल सका। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।